हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहिल और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा रोबेको बैलेंस एडवांटेज फंड के एनएफओ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैलेंस एडवांटेज फंड किसे कहते हैं, इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी और ये फंड किसके लिए सूटेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसे डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से भी जाना जाता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड का एक टाइप है जिसमें एसेट एलोकेशन बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इक्विटी और डेट दोनों में कर सकते हैं। फंड मैनेजर मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से एलोकेशन करता है। जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट कुछ रोलर कोस्टर की तरह चलता है। पिछले 18 सालों में बीएसई सेंसेक्स 10,000 से लगभग 80,000 का हो गया है, लेकिन ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही है। इसमें कई उतार चढ़ाव देखने को मिले, जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हमने देखा, 2012 का यूरोपियन डेट क्राइसिस, उसके बाद 2016 में गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, उसके एक साल के बाद 2017 में जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, फिर 2020 में हमने कोविड पेंडेमिक को देखा और 2022 में हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा। इन सब इंसिडेंट होने के बावजूद भी मार्केट जो है ऑलमोस्ट 80,000 को टच कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इन्वेस्टर को भी सेम रिटर्न मिले हैं? तो इसका जवाब है नहीं। पर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का कारण इन्वेस्टर के बिहेवियर में छुपा हुआ है। मैक्सिमम इन्वेस्टर जब इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करते तो वो हर्ड मेंटालिटी के साथ शुरू करते हैं। आसान शब्दों में कहे तो वो झुंड को फॉलो करते हैं। मान लीजिए कि पर्सन ए है जिसे इन्वेस्टमेंट करना है, तो विदाउट एनी रिसर्च, बगैर किसी रिसर्च या एनालिसिस के पर्सन बी और सी को कॉपी कर लेता है। डालबर, जो अमेरिका की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विस मार्केटिंग रिसर्च फर्म है, वो कहती है कि इन्वेस्टर का रिटर्न एक्चुअल रिटर्न से 40% कम होता है। अब इसे मैं थोड़ा आसान कर देता हूँ। मान लीजिए कि कोई फंड है जिसने पिछले 10 सालों में 15% का रिटर्न दिया है, तो क्या इन्वेस्टर को भी वही रिटर्न मिले? तो इसका आंसर है नहीं है। इन्वेस्टर को जो रिटर्न मिले वो 40% कम मिले, मतलब उसे 9% का रिटर्न मिला है। तो इसके पीछे वो 3 रीज़न बताते हैं। पहला है कैश फ्लो रिलेटेड, दूसरा होता है फंड एक्सपेंसेस और तीसरा जिसे सबसे इंपॉर्टेंट बताया गया वो इन्वेस्टर का बिहेवियर। अब ये जो इन्वेस्टर का जो बिहेवियर है ये हमें इंडियन इक्विटी मार्केट में भी देखने को मिलता है। जब हम हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे जो रिटर्न है वो कम मिलता है। अब सवाल उठता है कि हमें रिटर्न भी चाहिए और हम हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट करने से भी बचना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझना होगा। ये फंड इक्विटी में एलोकेशन करने के लिए 3 स्टेज एसेट एलोकेशन मॉडल पर काम करता है: ट्रेलिंग प्राइस टू बुक वैल्यू, फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग और इक्विटी रिस्क प्रीमियम। इस मॉडल की सबसे अच्छी बात यह है कि स्टॉक के फंडामेंटल में थोड़े बहुत भी चेंजेस होते हैं तो इक्विटी एलोकेशन में चेंजेस करने के लिए सजेस्ट कर देता है। पिछले 20 सालों में इस बैक टेस्टेड मॉडल ने 67% का एवरेज इक्विटी एलोकेशन किया है, तो वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू, पी रेशो और इक्विटी रिस्क प्रीमियम इसके अपोजिट में हिस्टोरिकल इक्विटी एलोकेशन हुआ है। इसका मतलब है कि जब पी वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है तो इक्विटी का जो एलोकेशन है उसे कम कर दिया जाता है, और जब पी वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्ता या फेयर है तो इक्विटी के एलोकेशन को बढ़ा दिया जाता है। अगर हम इस फंड के इक्विटी इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो ये सेक्टर एलोकेशन के लिए टॉप डाउन अप्रोच, तो वहीं इक्विटी सिलेक्शन के लिए बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेगा। इस स्ट्रैटेजी के लिए फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ये लोग लार्ज मिड स्मॉल कैप मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे। फिक्स्ड इनकम के लिए सेफ्टी लिक्विडिटी की फिलॉसफी को फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड, AAA या उसके इक्विवेलेंट कॉर्पोरेट में ही इन्वेस्ट करने वाले हैं। बात की जाए कि ये फंड किसके लिए सूटेबल है, तो जो इन्वेस्टर मॉडरेट रिस्क के साथ इक्विटी और डेट के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट करना चाहता है और अपने लॉन्ग टर्म गोल जैसे रिटायरमेंट हो गया, बच्चों का एजुकेशन हो गया या और भी कोई दूसरे गोल्स है उसे अचीव करना चाहता है, तो वो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो इस फंड का जो एनएफओ है ये 12 जुलाई 2024 को ओपन होगा और 26 जुलाई 2024 को क्लोज हो जाएगा। तो ये था इस फंड का एनालिसिस। ये वीडियो हमने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है। अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। हमारी तरफ से इस फंड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।